बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। बारिश लगातार 3 दिन से हो रही है, हालांकि बौछार पड़ रही थी, लेकिन कल से जिस तरह से बारिश हो रही है उसने स्मार्ट सिटी की असली तस्वीर सामने रख दी है। स्मार्ट सिटी कहा जाता है बरेली को, लगातार काम भी चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी बारिश ने ही जो हाल कर दिया है लोगों का, वो तस्वीर मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। लोग किस तरह परेशान हैं वो आपको जरूर दिखाऊंगा। जैसे तैसे करके एक आदमी अपना घर बनाता है और उसके घर में जिस तरह से अभी हालात हैं, रात भर सोए नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों के घरों को मैं आपको दिखाऊंगा। और वो तस्वीर आप जब देखेंगे तो वाकई सोचेंगे कि ये एक इलाके की तस्वीर होगी, बल्कि अगर मैं कहूं पूरे शहर में इसी तरह का जो है हालात होंगे। आप चलिए इस तस्वीर को यहां से देखना शुरू कीजिए। देखिए ये 2 लोग हैं, मियाँ बीबी हैं, दोनों ही जो है अपने घर से पानी निकाल रहे हैं। इनके घर में पानी भरा हुआ है। आलम यह है कि इन्होंने शायद रात का खाना नहीं खाया और ना ही सुबह का नाश्ता किया है, क्योंकि इनके घर में पानी भर गया है। इनका सिलेंडर, मैं अंदर चलूंगा, मैं खुद पानी में खड़ा हुआ हूं, मैं असली तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मैं कम से कम जो है जो हुक्मरान है उनको दिखा दूं कि आलम क्या है हमारे बरेली सिटी का। लोगों के घरों में किस तरह से पानी भरा हुआ है वो जरूर दिखाऊंगा मैं आपको, और किस तरह से वो अपने पानी को निकालने के लिए क्या क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो वाकई देखेंगे कि किस तरह से इंसान का जिंदगी जो है दुश्वार हो गई है। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं। ये जो है सबसे बड़ी सिलम बस्ती कहलाती है बरेली की, एजाज नगर गौटिया का हाल है। ऐसी बहुत सारी यहाँ पर बस्तियां हैं जिनके घरों में पानी भरा हुआ है। अभी मैं बल्कि इस गली में, एक गली में हूं, और बल्कि मैं इलाके की और भी गलियों में जाऊंगा और वो आलम दिखाऊंगा कि हर इंसान जो है पानी निकालने के लिए अपने जुगाड़ में लगा हुआ, किस तरह से पानी निकाला जाए। अब आप ये देखिए, मैं अंदर की तस्वीर आपको दिखा दूं। इस घर में देख लीजिए आप, पानी भरा हुआ है, सामान जो है वो उनका बेड पर रखा हुआ है। इनके यहाँ के सामान का क्या हाल हुआ होगा, किस तरह से इनके घरों में जो है पानी भरा हुआ है, ये आप बिल्कुल आप सामने ये तस्वीर देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर पूरा ऐसे नहीं है, पूरे के पूरा इलाके में इसी तरह से पानी भरा हुआ है। हर इंसान परेशान है। अब ऐसे में कि करे तो करे क्या, क्योंकि पानी का जोर है और पानी से जो है कहा जा सकता है कि इस तरह के पानी से लड़ा नहीं जा सकता। सिर्फ लड़ाई है तो इस पानी को निकालने की। लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश होने की वजह से जो है लोगों के घरों में इस तरह से, इस घर में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी जो है लोग जो है वो पानी को जो है निकालने में लगे हुए हैं। तो ये आलम सीधा पूरा बरेली शहर का है, और मैं कहूं कि पूरे शहर में इसी तरह से पानी को जो है लोगों के घरों में भरा है। मैं इस घर की तस्वीर और आपको दिखाऊंगा जरूर, और ये स्मार्ट सिटी की असली तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। अब आप ये देखिए, ये यहाँ पर रहते हैं तौसीफ भाई हैं। तौसीफ भाई, कब से पानी भरा हुआ है आपके घर में? आइए पास में आइए थोड़ा। रात से पानी भरा हुआ है, परेशान है, मतलब रात भर सोए नहीं है, ना नाश्ता करा, नाश्ता भी नहीं करा। आपके चेहरे से लग रहा है आप बहुत पानी निकालना है। सुबह से कमरे तक में पानी, सिलेंडर तक तैर गया, सिलेंडर तक तैर रहा है, ऊपर तक बस सब पानी भरा हुआ। सब कमरे में कम से कम 2 फीट पानी भरा हुआ। 2 फुट में देख रहा हूँ, वहां से तस्वीर मुझे नजर आ रही है, मैं यहीं से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से जूम करके आप ये देखिए, ये सिलेंडर तैर रहा है। देखिए सिलेंडर कहाँ पर है, जरा दिखाइए। देखिए ये सिलेंडर तैरता हुआ दिखा रही हैं इस घर की जो खातून है। तो ये आलम है इस शहर बरेली का, बल्कि ये चंद एक गली का मैं आलम दिखा रहा हूँ। इस शहर बरेली में अगर इस बस्ती की बात करूं तो ज्यादातर घरों में इससे भी बुरा हाल होगा। आप देख सकते हैं इनके घर का हालात, ये किस तरह से अपने परिवार को चला रहे होंगे। अब इस अपना घर ही नहीं बना पाए हैं। अब ऐसे में इनका एक तो घर नहीं बना है, दूसरा यह अगर घर में पानी भर रहा है, घर में जो सामान है वो पूरी तरह से पानी में बह रहा है, क्या हाल होगा। वैसे देखा जाए तो इस तरह के लोगों को आपको सरकारी मकान नहीं मिला क्या? सरकारी ने मकान नहीं बनाया आपका? नहीं, बहुत मतलब करा रखा है हमने प्रधानमंत्री योजना वाला, मगर कभी के कहते, कभी हो रहा है, कागज तैयार है, कभी कहते हुआ चेक होने गए, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते। यही है, गरीब 4 साल हो गए हमारे कराया। देखिए अब एक सवाल ये उठता है, क्या इस इंसान का मकान नहीं बनना चाहिए? हालांकि गली में ज्यादातर मकान पक्के बने हुए हैं, लेकिन ये तौसीफ साहब हैं, इनका मकान जो है इस हालत में है और 20-30 साल से ये इसी तरह से रह रहे हैं। और मैं समझता हूँ जब जब बारिश होती है तो यही आलम होता है। ये एक गली का नजारा दिखा रहा हूँ। अब चलिए मैं पूरे इलाके में चलूंगा, पूरी गौटिया में अलग अलग गलियों में दिखाऊंगा। इससे भी बुरा हाल है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है,
मैं भी इसी पानी में चल रहा हूँ, क्योंकि बरेली की असली तस्वीर कम से कम जिस जगह पर हूँ मैं दिखाना चाहता हूँ। शहर के और मुख्तलिफ इलाकों में भी जरूर जो है इसके बाद कवरेज हम दिखाएंगे, क्योंकि हम अभी चुनाव होने वाले भी हैं। सवाल जो है सभासदों पर भी उठता है, सवाल नगर निगम की पर भी उठता है, क्या नगर निगम की तरफ से तैयारियां नहीं की जाती? देखा जाए तो बारिश नहीं हुई। अब अगर बारिश होती, पूरी तरह से बरसात के मौसम में अच्छे से बारिश होती, तो क्या हाल होता, वो इसको जो है आसानी से हम समझ सकते हैं। ये आलम है पूरे बरेली एजाज नगर गौटिया का। ये देखिए रोड पर जो है पानी भरा हुआ है, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम गए थे तो यहाँ पर जो है और ज्यादा पानी भरा हुआ था। और ये नाला जो है वो पूरी तरह से लगातार मैं देखता हूँ यहाँ साफ सफाई होती है, सभासद को भी मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ खड़े हुए, लेकिन क्या जो साफ सफाई है वो सही तरह से नहीं हो पाती, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है इस नाले में जिसकी वजह से जो है पानी यहाँ पर भरा रहता है। ऐसी ना जाने कितनी गलियां हैं जिसमें कि पानी भरा हुआ है, बहुत बेतहाशा, बहुत बुरी तरह से भरा हुआ है। चलिए मैं आपको एक गली और दिखाता हूँ। लोग कहते हैं इस गली में जो है लोगों के घरों में जो है कमर कमर तक पानी भरा हुआ है। ये गरीब नवाज स्कूल की गली कहलाती है। यहाँ से लोगों के घरों में, जैसे कि हमने भी तौसीफ भाई का घर देखा था, यहाँ पर लोग उनके घर में नाश्ता नहीं बना है। इसी तरह का आलम जो है इस गली में भी कहा जाता है, लोगों के घरों में पानी जो है भरा हुआ है, सबके घरों में पानी भरा हुआ है। दरअसल आप देख रहे हैं, ये सड़क देख रहे हैं, ये नाले पर बनी हुई है, क्योंकि नाला चौक है। यह नाले की जो पानी की जो फ्लो है वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। ऐसे में जो है लोग जो है कहते हैं जब फ्लो खराब है तो फ्लो जब नहीं है ठीक, तो ऐसे में पानी निकल नहीं पाता। और ये आज की परेशानी नहीं है, लंबे अरसे से परेशानी हो रही है। कुछ कहना चाहते हैं आरिफ भाई, बताइए, कुछ कह रहे हैं जी? ये कह रहे हैं आरिफ भाई, आप देखिए इनका कहना है। चलिए मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, इनकी आवाज शायद आप तक न पहुंच पाए। मुझसे ये कह रहे हैं कि ये नाला जो है जबरदस्ती गली से निकाला गया है। ये दुख और ये तकलीफ है यहाँ पर। जाहिर सी बात है, अगर किसी के घर में पानी भरता है, हमेशा पानी ही भरा रहता है जब भी बरसात होती है, तो इन लोगों को कम से कम ये, बल्कि लोगों को दुआ करते हैं कि बारिश हो जाए, बल्कि इन लोगों के घरों में जब पानी भरता है तो ये कहते हैं कि बस जो भी हो बारिश ना हो, क्योंकि बरसात जो है हो ही नहीं है। अब आप ये देखिए कि पानी, बहुत बारिश हो रही है इस बार, तो बारिश सबसे ज्यादा जो है आज कल से जो बारिश होना शुरू हुई है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे उसमें शहर की इसी तरह की गलियों में यही हाल नजर आता है। पूरा शहर जो है पानी से सराबोर है, सड़कें पानी से सराबोर हैं, नालियां पानी से भरी हुई नजर आती हैं। ये एक थोड़ी सी बारिश का आलम है शहर बरेली का। ये सोचिए अगर कुछ दिनों का लंबा झड़ लग जाए तो आलम क्या होगा, ये देखा जा सकता है। क्योंकि ये ऐसा नहीं, हर गली में यही हाल है। सवाल उठता है, सबसे बड़ी सिलम बस्ती है ये एजाज नगर गौटिया, और यहाँ का ये हाल है। जिस गली में नजर डालिए वहां पानी ही पानी नजर आता है। कहाँ से आ रहे हैं आप, कहाँ से आ रहे हैं? पानी का क्या हाल है उस इलाके में? बहुत बुरा हाल है सर, भरा हुआ है पानी सब जगह। चलिए चलिए, बहुत लोग का कारोबार भले ही बंद है, लेकिन लोगों को कम से कम अपने घर में है तो सुकून से तो रह ले, लेकिन वो सुकून भी इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि आखिर और भी तो कॉलोनियां हैं, वहां भी तो पानी भर जाता है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि लगातार एक लंबे अरसे से यहाँ पर पानी भर रहा है। मैं आफाक भाई, मैं ये देख रहा हूँ, इधर आइए, थोड़ा सा मेरे पास आइए। आप भी एक पुराने यहाँ के बाशिंदे हैं, आपका पुराना कारोबार भी है यहाँ पर। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये पानी की समस्या यहाँ हल नहीं हुई। आइए पास में आ जाइए, क्योंकि यहाँ से आवाज आएगी। समस्या पानी की हल क्यों नहीं हो पा रही, ये क्या है, जो क्या बताते हैं बात से? जो यहाँ नाले कई बार बने, अभी भी नाले बहुत गहरे बने। जो मेन यहाँ की पुलिया है वो इतनी ऊंची है, उसमें टकराव रहता है पानी का जी, जिसकी एक साइड से तो पानी जल्दी निकलता है, दूसरी साइड जो मेन है उसमें पुलिया ऐसी बनी हुई है, ठोकर इसमें बहुत ज्यादा है। अच्छा, वो ठोकर करीब 1-1.5 फीट की, उससे पानी रहता है नीचे। तो एक साइड का नाला हमेशा आप जब भी देखेंगे वो आपको फुल ही मिलेगा, फुल ही मिलेगा। अच्छा, ये दूसरी साइड का जो है लेफ्ट साइड का, वो उसका पानी जो चौकी साइड में है वो जल्दी निकलता है। यानी मैं उस तस्वीर को यहाँ से दिखाना चाहूंगा, कि आप देख सकते हैं, आफाक भाई हैं, ये रास्ता जाता है चौकी के लिए। आगे जो आप ये जो टर्न है लेफ्ट साइड में, जो चौकी के लिए जाता है, वहां पर आप कह रहे हैं कि वो इतना टर्न नहीं है, जिसकी वजह से जो है पानी पूरी तरह से फ्लो से निकल पाए। फ्लो से निकलता जो लेफ्ट साइड है आपका, इधर को आपका टर्न अच्छा निकलता है पानी, और राइट से जो लेफ्ट को होता है, जो पुलिया मैन बनी हुई है उसमें ब्रेक है।
उसमें ब्रेक है। अच्छा ये बताइए, आप सियासत में भी रहते हैं, आप सोशल वर्कर भी हैं, एज ए बिजनेसमैन भी हैं, आप लोग तो लोगों से मिलते हैं यहाँ के, मैं देखता हूँ अक्सर पार्षद जी भी यहाँ पर अक्सर खड़े होते हैं, साफ सफाई का मैं समझता हूँ ध्यान तो रखते हैं, लेकिन खामी क्या है, उस खामी को दूर क्यों नहीं जा रहा है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये समस्या तो आपके इलाके की बहुत लंबी है, बहुत टाइम से चली आ रही है। ये पुलिस चौकी से आगे जो नाला पड़ता है भाई जी, उसके आगे शादी हाल भी है और भी वहाँ इतना कचरा पड़ता है, हॉस्पिटल भी है सामने, उसके पास में हॉस्पिटल है, उसके सामने कचरा इतना नाले में पड़ जाता है जी, जो आगे तक क्लियर नहीं हो पाता, बाईपास का चौक हो गया है। इसलिए पूरा अगर बाईपास तक नाला तली झाड़ हो जाए एक बार जी, उसके बाद पानी का फ्लो आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये ऐसा हो क्यों नहीं रहा है कि इधर सिलम बस्ती है, ध्यान नहीं दे रहा है नगर निगम, पार्षद की कमी है, क्या कोई तो वजह होगी, आप लोगों ने जानने की कोशिश की होगी? मेन वजह ये है कि नगर निगम जो काम कराता है, सफाई जो कराता है वो कराता है ठेकों पर। अच्छा, एक बार ठेके जिसको ठेकेदार को उसको तली झाड़ का सामने खड़े होकर कराइए, किसी को दीजिए, जेई वगैरह हो जो भी उनके लिए बेटर हो, किसी खड़ा करवाए ठेके, ऊपर से थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, जहाँ कवर्ड है दुकानें एरिया की है, उन्होंने 150 रुपए दे दिया यार मेरे आगे मत निकालो जी जी, उन्होंने उसको बीच में छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। तो जब तक पूरा क्लियर नहीं होगा भाई, सिस्टम से काम नहीं होगा, इस तक ऐसे ही रहेगा। चलिए, अच्छी जानकारी दी, इस पर हम कम से कम गौर करेंगे और अधिकारियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हो सकता है ये आपकी बात में कहीं ना कहीं दम हो, लेकिन ये टेक्निकल वाकई आपकी बात सही है नहीं सही है, इसको जानने की कोशिश करेंगे और अगर ऐसा हो सकता है तो कम से कम जो है आपकी इस राय पर जो है काम किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ। भाई बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। हम और आगे बढ़ते हैं, कम से कम इलाके के लोगों की तकलीफों को आप तक पहुंचाएं, तो क्योंकि आप जो है आप अभी तो नगर निगम के चुनाव होने हैं, नेता आते हैं वोट लेकर चले जाते हैं और जब नेता आते हैं तो कहते हैं हम सब काम करा देंगे, लेकिन जब वो जीत जाते हैं उसके बाद वो सब चीज भूल जाते हैं। चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, लोग वोट देते हैं और उसके बाद जो है जीतने वाला भूल जाता है। और ये आलम, ये परेशानी अभी की नहीं है, हमेशा इस इलाके की बनी रहती है। एजाज नगर गौटिया एक बड़ा जो है बड़ी सिलम बस्ती है। मैं समझता हूँ ये इलाका जो है बहुत पहले से डेवलप इलाका है, मकान जो है नीचे हो गए हैं, सड़क ऊपर हो गई है, लेकिन चलिए जो बारिश का पानी था वही तो भरना चाहिए था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नाला है, वो जब नाले का पानी ही, पूरे शहर के नाले का पानी जब यहाँ पर गिरता है और एक जगह आकर जो है रुक जाता है, तो ऐसे उसमें उस नाले के पानी की जो परेशानी है सबसे बड़ी, वो यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ती है। हर गली का यही मंजर है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, क्योंकि रात से कल से जो है काफी बारिश हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घरों में नाश्ता तक नहीं हुआ होगा, सिर्फ वो पानी निकालने की जुगत में लगे हुए हैं। जो तस्वीरें आपने देखी वो सीधी जो है बता रही हैं कि कितना इलाके के लोग परेशान हैं। ये सिर्फ एक तस्वीर शहर बरेली के एक इलाके की है, पूरा जिधर भी जा रहे हैं हम सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि चलिए एक गली दो गली में अगर पानी भरा हुआ होता तब भी हम मान लेते, लेकिन पूरी की पूरी गलियां इसी तरह से पानी से सराबोर हैं, पानी भरा हुआ है। इधर हो जा भाई सामने। तो अब ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहीं पूरी सड़क जो है, ये मेन रोड है गौटिया एजाज नगर का अंदर जाने के लिए, जब इसी सड़क पर पानी इस तरह से भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी आपने देखा। देखिए रोड पर घर बना हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस घर के अंदर भी जो है पानी भरा हुआ है। लोग जो है जगह जगह पर जो है इसी तरह से, कहीं कोई खटिया पर बैठा है, खाट पर बैठा हुआ है, लेकिन समस्या का हल क्यों नहीं हो रहा है? चुनाव होने को है नगर निगम के, अब जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें देखने की जरूरत है और जो चुनाव जीत चुके हैं उनको भी देखने की जरूरत है कि अगली बार क्या वो चुनाव जीत पाएंगे, क्या उन्होंने काम किया। और सवाल ये उठता है अगर उन्होंने काम किया है तो फिर खामी क्या रह गई। अब इस गली को ही देख लीजिए, ये मस्जिद वाली गली है और इसको, इस गली को कुछ और गली का नाम भी दिया जाता है, चांद मस्जिद वाली गली है ये। अब यहाँ पर भी नए डेवलप हुए हैं मकान, लेकिन घर अच्छे बने हुए हैं, पानी घर में, उन घरों में भी भर रहा है। सवाल यही है, जब आपने अच्छी तरह से डेवलप नहीं किया है शहर को, जगह को, नालियों को, तो आलम तो यही होगा। ये स्मार्ट सिटी बरेली का हाल है और पूरा ये इलाका जो है इसी तरह से पानी से भरा हुआ नजर आता है। मैं आपको जहां भी पूरी, अगर मैं पूरी गौटिया में अगर आपको घुमाऊंगा तो यही हालम होगा, बल्कि मैं कहूँ अगर मैं पीछे जाऊंगा तो और भी इससे भी बुरा हाल होगा। घरों में लोगों के पानी भरे हुए हैं, जाहिर सी बात है कि लोग जो है परेशान। हालांकि कुछ लोगों ने देखा जाए अपने मकानों को ऊंचा कर लिया है, इसलिए वो
जो है इस परेशानी से हल है। बल्कि ये मकान भी बड़े पुराने हुआ करते थे, लेकिन लोगों ने इन मकानों को तोड़कर बनाया, खर्च किया। तो जाहिर सी बात है कि लोग जो है उस तरह से परेशान तो हैं ही। हर गली, हर जगह, हर मोहल्ले में यही हाल होता है, खासतौर से बरेली में जब जो है जब पानी भरता है। बताइए क्या हाल है? यहाँ पे बहुत पानी भर रहा है। वो तो हम देख रहे हैं। लेने जा रहे हैं हम, हैं? सौदा उधर लेने जा रहा है, पानी बहुत भर रहा है। तो ये पूरे गौटिया में यही पानी का हाल है? गौटिया में सब पानी भरा जा रहा है। इसको कोई सभासद कोई नहीं देख पा रहा है। सभासद तो यहाँ मैं देखता हूँ साफ सफाई करते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ खूब पानी भर रहा है। नाले सब खुले हुए हैं। आइए थोड़ा इधर आ जाइए जरा, थोड़ा आप भी तकलीफ कर लीजिए जब अपनी बात कहना चाहते हैं। हाँ बताइए क्या हुआ? नालों की सफाई नहीं हुई है? सफाई ना होने की वजह से पूरे ही एरिया में पानी है। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ जेसीबी मशीन खड़ी देखता हूँ, सफाई होती भी नजर आती है। क्या वो एक थोड़े लोग, लेकिन पीछे से मलबा बहुत ज्यादा आ जाता है, पीछे सफाई नहीं होती है। यहाँ तो होती है, पीछे सफाई नहीं होती, उसकी वजह से यहाँ पर बाकी जो मालवा आता है तो उसकी वजह से पानी पर जल भराव काफी हो जाता है। जल भराव। अच्छा ये बताइए, ये जो गौटिया में मैं जहाँ से शुरू हुआ हूँ लगातार लोग पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। आइए ये यहाँ आइए, इधर आइए, तो छतरी में आ जाइए। ये पानी जो है क्या इसी तरह से पूरे इलाके में ऐसी भरा हुआ है? एरिया में इधर पीछे नूरी मस्जिद की तरफ तो बहुत बुरा हाल है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। आप कितने घरों में लोग पानी, ये पप्पू भाई है नेवी वाले, इनके घर में अपने घुटनों तक पानी है, पीछे पानी भरा हुआ है, ज्यादा पानी। यहाँ अगर मैं गौटिया इजाद नगर की बात करूँ, शुरुआत गौटिया इजाद नगर की, आगे आप तो कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं, पास में? नूरी मस्जिद के पास। अच्छा, ये आपके इलाके में भी पानी भरा हुआ आपने बताया। ये बताइए आगे कहाँ तक इस तरह से पानी भरा हुआ होगा? ये पानी ये पुराने कब्रिस्तान तक तो लगभग पूरे में पानी है ही है। और आगे की बस्ती का क्या हाल होगा? बस्ती थोड़ी सी ऊंची है तो उधर पानी नहीं है, अंदर जाके थोड़ा सा पानी होता है। अच्छा, आप बरेली में रहते हैं, मुझे ये बताइए कि ये जो है ये पानी जैसे एजाज नगर गौटिया एक बड़ी बस्ती है, बड़ी सिलम बस्ती कहलाती है, सबसे बड़ी यहाँ की। ये आलम है, हजियापुर की भी हम तस्वीर एक बार दिखा चुके हैं, वहां पर भी बहुत बुरा हाल है। तो आपने बरेली के और इलाकों को भी देखा होगा, नई डेवलप कॉलोनी हो रही है, जैसे कि इधर आगे जाकर के कॉलोनी पड़ती है जाननगर के बराबर में भी, वहां पानी, पशुपति में भी इसी तरह से नीची कॉलोनी है। तो क्या लगता है कि बरेली की कितनी कॉलोनियां ऐसी होंगी जहाँ पर यही हाल होगा? तकरीबन मैं मानता हूँ बरेली शहर की जितनी भी 50% जो कॉलोनी है उनमें पानी भरते ही भरता है। पशुपति बिहार का आप ले लो तो पशुपति बिहार तो 5 से 6 फीट नीचे में, तो ये इसमें इन कॉलोनियों को तो बहुत बुरा हाल है। आकाशपुरा में वो लेवल में है, बिल्कुल गार्डन सिटी लेवल में है। अपना ये फाइक कॉलोनी है, फाइक तो बहुत ही ज्यादा नीचे पे है। कितने वक्त से आप यहाँ रह रहे हैं? मेरी तो पैदाइश यही है, लगभग 40 साल से मैं हूँ। यानी जब बस्ती तैयार हुई होगी तब से है ये? जब तैयार हुई थी तो ये सड़क बहुत नीची होगी, मैं समझता हूँ। ये खरंजा था, बहुत बुरा हाल था यहाँ का, दोनों तरफ ये भरा खड़ी रहती थी। जब तो ये रोड बना है, लेकिन पानी का निकास नहीं है, पानी का निकास नहीं है। आगे गणपति स्वीट्स है, वहाँ से ये पानी ब्लॉक हो जाता है। गणपति स्वीट से? हाँ, ये पानी ब्लॉक हो जाता है। कोई लोग कट्टे डाल देते हैं, कोई कुछ कर देता है, तो इसकी वजह से ये सारा पानी यहाँ पे जलभराव हो जाता है। लेकिन आप देखिए मोनतलाव पे बराबर में बस्ती है मोनतलाव, यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। मोनतलाव में बहुत बुरा हाल है, और क्योंकि ये नाला वहीं से होता हुआ आ रहा है। अच्छा, पीछे इतनी बड़ी बस्ती है, उसकी वजह से ये पानी जो है मलबा सारा आ जाता है। आगे यहाँ पर रोड पे तो सफाई कर देते हैं वो मशीनें लाके, लेकिन बस्ती के अंदर नहीं जा पाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर ये सारा पानी भर जाता है। अब बारिश जैसी शुरू होती है तो साथ में मिट्टी वगैरह भी आती है। इधर बराबर में डेयरी है जी, बराबर में बस्ती है हमारे, उसकी डेयरी का मलबा सारा आ जाता है। अच्छा, साफ सफाई अगर उसकी हो जाए तो नालिए ये साफ अगर हो जाए तो पानी इतना ना भरे। आपने अपने पार्षद से, जो नगर निगम है, आप विधायक को वोट देते हैं, उसको जिताते हैं, आप लोग कहते नहीं है उन लोगों से कि क्या है? असल में कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। जो उनके मुंह लगे लोग हैं उनकी सुनवाई तो होती है, लेकिन हर आम नागरिक की सुनवाई नहीं हो पाती है। ये तो एक बड़ी बस्ती की समस्या है, मैं समझता हूँ, एक बड़ी बस्ती की समस्या है। आइए, बहुत सारे लोग हैं, कोई बात करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी समस्या है, कार वालों को थोड़ा बोलिएगा जरा आहिस्ता से चलाएं, क्योंकि ये पानी यहाँ पर जो है, आप तो कार में बैठे हैं भैया, लेकिन हम लोग पैदल खड़े हुए हैं, तो उनका भी ख्याल रखिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है ख्याल रखा। तो ये आलम जो है इसी तरह का है। कहाँ तक पानी भरा हुआ है? इधर पीछे गौटिया में पानी भरा है, पानी पूरी गाड़ी डूब गई थी। चलिए, चलिए, आप तो कार में बैठे हैं, थोड़ा आराम से जाइएगा, लोग सब पैदल भी हैं। जी जी जी, परेशानी ना हो, बहुत बहुत जी। आप मुझे ये बताइए, ये दुकान तो आपकी है किराने की, यहाँ पर क्या हाल है इस पानी में? पानी अंदर पहुंच गया था, पानी पहुंच गया था अंदर।
अच्छा। कार कोई निकल रही थी, उस प्रेशर से जा रहा था। अच्छा, जब पानी भर गाड़ी निकलती है तो प्रेशर से पानी अंदर चला जाता है। ये बताइए कि ये पानी का जो समस्या है, अब पहले भी मैं इस सवाल को उठा चुका हूँ घोटिया का, मैं और भी इलाकों में जाऊंगा, क्योंकि अब चुनाव होने वाले तो कम से कम रिपोर्ट कार्ड भी बनाना है, पार्षदों ने कितना काम किया है। बड़ा नेता देखने ही नहीं आता क्या हाल है यहाँ के बस्ती के। यहाँ लोग कितना परेशान है, लोगों घर में खाना तक नहीं बन पाता, घरों में पानी भर जाता है। हाँ जी, हाँ जी, आगे बोलिए। जी जी, लोगों को जी, पानी भर जाता है और खाना तक नहीं बन पाता, परेशान रहते हैं बेचारे, भूखे जहाँ तहाँ पड़े रहते हैं। ये आलम है लोगों के घरों में। समझता हूँ रात से तो बहुत सारे घरों में मैं देख रहा हूँ पानी भरा हुआ है। जी, सभासद हैं जो यहाँ के मुशर्रफ नेता, हाँ, उस पर वो ध्यान नहीं देते बिल्कुल नहीं। मैंने तो उनको यहाँ अक्सर जेसीबी मशीन के साथ खड़े हुए देखा है भाई साहब। वैसे तो मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्योंकि देखा, मैंने उनसे बात भी की। कई बार कहा गया इसकी ये पुलिया जो है थोड़ी थोड़ी ऊंची करा दो, ये ताकि थोड़ा पानी का निकास हो जाए, पर उन्होंने कभी नहीं सुना। वो यही कहते रहे नहीं अब करा देंगे, अब करा देंगे, अब करा देंगे। चलिए तो उनका यही है। आपकी बात वहां तक पहुंच रही है, चुनाव भी होने को है, तो ऐसे उसमें कम से कम उन्हें ख्याल रखना चाहिए। तो इसी तरह से है ये इस घर में पानी कैसे खाना बना लिया जाएगा, कैसे लोग रहेंगे, क्या सही बात है, सही बात है, कैसे रहेंगे, कैसे दिक्कतें आएंगी। देखिए आप, ये जो है कहीं ना कहीं एक ऐसा नहीं है 1 आध साल की समस्या है, एक लंबे अरसे से मैं समस्या को देखता आ रहा हूँ यहाँ पर। तो अब जाहिर सी बात है कि लोग अपने घर में पानी निकालें, अब इस पानी को निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। अगर वो मोटर और पंप भी लगा लें तब भी जो है पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि उसकी वजह यह देखिए, लोग हालांकि ऊपर उन्होंने ऊंचा बनाया हुआ है, लेकिन उसके बाद नीचा भी है उनके घर में, पानी भरा हुआ है, कितनी परेशानी से जो है जिंदगी बिता रहे होंगे यहाँ पर। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी घर में हैं, लोगों को जो है ऊपर अपनी डबल बेड पर बैठे हैं, उनका सामान किस तरह का नुकसान हो रहा है वो भी सोचा जा सकता है। इतनी बड़ी और अमीर ये बस्तियां नहीं होती हैं, सब लोग रोजी रोटी जो है रोज कमाने वाले खाने वाले हैं। ऐसे उसमें इन लोगों के घरों के जो हाल है क्या होते होंगे, एक बरसात में ही ये टूट जाते हैं, ये आलम होता है। चलिए मैं आगे की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, क्योंकि पूरी घोटिया में यही हाल है बहुत, और इससे भी बुरा हाल होगा। वो तस्वीरें मैं आपको अब पहुंचाना चाहता हूं। और मैं एक बात आपसे बता दूं, आप जो लोग भी बरेली दर्पण इस चैनल को देख रहे हैं, आप लोग को हमारे नंबर पर कॉल कीजिए, या हम कॉल मत कीजिए, बल्कि आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपके इलाके में कहां किस किस तरह की परेशानी है, खासतौर से बरसात में, और आपके पार्षद जी ने काम कराया या नहीं कराया। आप अपना नंबर भेजिए, अपने इलाके की तस्वीरें और वीडियो भेजिए, हम जरूर जो है आपके इलाके में अपनी टीम को भेजेंगे, पहुंचेंगे हम, और वो जो है हम जरूर उस तस्वीर को जरूर दिखाएंगे, और हम पार्षद साहब से भी पूछेंगे, नगर निगम से भी सवाल करेंगे कि भाई ये हालात क्यों हैं। बरसात में लोगों के घरों में अगर पानी भर रहा है, लोग जो है परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे कैसे बरेली स्मार्ट सिटी बनेगा। अगर ये स्मार्ट सिटी है तो फिर जो है नॉर्मल सिटी क्या होता है, उसका क्या आलम होगा वो देखा जा सकता है। क्या हम जो है मेन सड़कों को संभाल करके रोशनी और बिजली की लाइटें लगा करके इसको स्मार्ट सिटी बना देंगे, ये यहाँ का हर एक बाशिंदा अच्छी तरह से जिंदगी जिए, उसके तो जो है बरसात हो, जो भी मौसम हो, उससे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस तरह से स्मार्ट सिटी बनेगा। मेन चीज होती है किसी भी शहर में जो है साफ सफाई होना, जो है उसका ड्रेनेज सिस्टम सही होना, नालियों का जो है वो सिस्टम सही होना, नाले साफ सुथरा साफ होना। लेकिन जिस तरह की तस्वीर बरेली के आजाद नगर घोटिया की दिखती है, एक बड़ी सिलम बस्ती की दिखती है, उससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और मैं सामने वाली गली में कहूंगा हमेशा पानी भरा रहता है, आपकी गली में तो हमेशा पानी भरा रहता है, मुझे दिखता है हमेशा पानी भरा रहता है। तो ये समस्या बहुत लंबी है, आप लोग इस पर क्यों बोलते क्यों नहीं है? कहा जो एक बार सभासद जी से भी कहा था कि भाई इसको जरा देखें, थोड़ा ठीक करें, इसके लिए जी करवाएं, लेकिन अब देखिए इलेक्शन आ रहा है, क्या इलेक्शन आ रहा है, कुछ बदलाव हो सकता है, क्या नया कोई आएगा तो कुछ कर सकता है, उम्मीद लग रही है। चलिए, वैसे इन पार्षद ने कुछ काम कराया नहीं कराया? कराया था गलियों में, मुशर्रफ नेताजी हैं, बार बार जीतते हैं, इसका मतलब कुछ तो काम कराते होंगे। मेंटेनेंस कराई है, लेकिन ये 20 साल से समस्या है आपके इलाके की, वाकई एक लंबे समय से ये समस्या है, जो लोग जो है इसी तरह से परेशान है। और सबसे बड़ी समस्या, शुक्रिया, सबसे बड़ी समस्या जो है वो है आगे चौकी के पास से जो टर्न होता है लेफ्ट के लिए, वहां चलिए चलकर देखते हैं, वहां ही सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है। जो कह रहे हैं लोग कि वहां पर अगर इस समस्या को हल कर दिया जाए, उस जगह को थोड़ा सा और चौड़ा कर दिया जाए, वहां से जो है पानी साफ हो जाएगा। दूसरी एक सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पर आ रही है, देखो इस तरह से लोगों की गाड़ियां पानी में जो है रुक जा रही हैं, लोग जो है यही आलम है। इस गली में थोड़ा सा भी मैंने देखा है, अक्सर
इस इलाके में जब भी पानी भरता है, तो इससे पहले भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी इस गली की, जब भी थोड़ा सा भी पानी भरता है तो यहाँ के लोग जो है अपने घरों में बैठ जाते हैं। ये ज्यादातर गलियों का हाल है। लोग कहते हैं कि कुछ जगह पर कहते हैं कि हमारी गली में से नाला निकाल दिया, जबरदस्ती नाला निकाल दिया, सफाई नहीं हो रही है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात जो है वो कही जाती है कि आगे चौकी से लेकर के आगे बीसलपुर चौराहे तक बहुत सारे जो है हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, बहुत सारे शादी हाल बने हुए हैं, जिस जगह पर जो है खाना खाया जाता है और जो भी चीजें होती हैं, जो गंदगी होती है, वो अगर नाले में डाल दी जाती है, अगर ऐसा है तो वहां से चोक हो जाता है। तो सबसे पहले मैं समझता हूं ऐसे शादी हाल हो या ऐसे हॉस्पिटल्स हो, उनको सहयोग करना चाहिए, और अगर वो सहयोग नहीं करते हैं तो नगर निगम को उन पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा है उनका तो कारोबार है। यहाँ पर एक लोग जीते हैं, लोग रहते हैं, अगर उनकी जिंदगी दुश्वार हो जाएगी अगर इस तरह से, तो जो है वाकई उनकी जिंदगी में एक तरह का क्या होगा, क्योंकि आदमी यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सब कारोबारी, नौकर पेशा काम करने वाले, रोजी रोटी कमाने वाले स्लम बस्ती में रहते हैं। ऐसे उसमें उनकी एक बरसात में ही वो तबाही उनके लिए दिख जाती है, एक बरसात ही कर देती है। तो ये पूरा इलाका इस तरह से जो है पानी से भरा हुआ है। और भी गलियां हैं, मैं उस जगह पर आपको एक बार ले जाना चाहता हूँ जिस जगह से जो है कहा जाता है सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है, वो चौकी के पास का इलाका है। ये बताइए इस वाली गली में पानी भरा है नहीं भरा है आपकी इधर वाली? बहुत भरा है, ये घुटनों से ऊपर तक है। गुलाम बारिश की गली में, गुलाम बारिश भाई की गली में जो है घुटनों तक है। ये गुलाम बारिश जी आगे दुकानों में पानी भरा हुआ है, फ्रिज में पानी भर गया, सब फ्रिज खराब हो गया आपके घर में। हाँ, चलिए में भी पानी भरा है। वाकई आगे की गली में आपको जो दिखाने जा रहा हूँ उसका आलम तो बहुत ही जो है बड़ा दयनीय, बहुत ही खतरनाक हालात होंगे उनके घरों के, क्योंकि ये लबालब पानी से, जैसे वर्ड कहा जाता है लबालब, यानी कि पूरी तरह से ऊपर तक भरी हुई नाली नजर आ रही है मुझे। ये सबसे अलग तस्वीर नजर आ रही है। 3.5 फीट पानी भरा हुआ है यहाँ पे। 3.5 फीट पानी भरा हुआ है। दुकानों तक में पानी भरा है, सब बहुत बुरी स्थिति, घरों में भी पानी भरा है। घर में गरीब लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, हाँ, लोगों ने तो नाश्ता पानी नहीं किया होगा मुझे लग रहा है आप लोगों ने। नाश्ता पानी कुछ, चाय पानी कुछ नहीं हुआ है। हाँ। और इतनी परेशानी है, गरीब लोग इतना परेशान है पानी से कि चाय पानी जब बना ही नहीं है तो बच्चे पियेंगे कहाँ? मतलब पानी भरा हुआ है तो आपके तो सब किचन विचन सब पानी भर गया होगा। सब में चूल्हे वूल्हे में सब में पानी भरा है, बहुत दिक्कत है। तो आप ये बताइए कमी कहाँ पर है, ये दिक्कत क्या है, कहाँ से हो रही है? पानी भी निकल नहीं पाता नाले से, और ज्यादा बहुत समस्या है इधर। कहाँ से पानी नहीं निकल पाता है? आइए हमारी छतरी के साथ चलिए, आप हमारे साथ चलिए और हम उस चौकी के उस पॉइंट पर चलना चाहते हैं जिस जगह जो है पानी का जो है टर्न होता है, और उस टर्न पर जो है मैंने भी अक्सर देखा है, काम होते हुए देखा है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। कामयाब नहीं होता है, कामयाब नहीं, पैसा लगता है लेकिन वो पैसा कामयाब नहीं होता है सरकार का। पानी जो है सबसे ज्यादा की समस्या जो देखिए, ये मार्केट है, ये दुकानें हैं, बारिश की मार्केट है, ये देखिए दुकानों तक में पानी भरा है। जी जी जी, यहाँ सारा कारोबार खत्म है, दुकानें, यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, डॉक्टर्स के जो मेडिकल डॉक्टर्स भी बैठते हैं इस मार्केट में, यहाँ पर मेडिकल स्टोर भी हैं, सभी बंद हैं। सबके का हाल जो है, उनका कारोबार तो खराब हुआ ही है, जितना सामान है वो भी बर्बाद हो रहा है। तो ये पूरा शहर की एक सबसे बड़ी बस्ती कहलाती है एजाज नगर गौटिया, और यहीं से नाला गुजरता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह भी है कि ये नाले की वजह से भी जो है यहाँ के इलाके में गलियों में पानी भर जाता है, क्योंकि चौक हो जाती हैं, गलियां चौक हो जाती हैं, जगह जगह यही आलम है पूरे शहर का। मैं कहूँ कि अगर ये बताइए, ये बरेली का तो मैं देख रहा हूँ मैं, लेकिन अगर जैसे कि हम देखते हैं और भी बस्तियां हैं, जैसे कहा जाए उधर कागटोले के आगे एक बस्ती कहलाती है, क्या बोलते हैं, हजियापुर कहते हैं उसको, वहां पर भी हमने वीडियो बनाया था, हमने देखा था, वहां भी लोग परेशान थे। तो ये खासतौर से इस तरह की बस्तियों में पानी, क्या वहां पर भी नाला है इसी वजह से पानी भर रहा है क्या? जी, नालों की सफाई नहीं हो पाती है, नाले जब खाली नहीं होंगे तो पानी कैसे निकास करेंगे? पानी कैसे निकास करेंगे? देखिए कहीं भी कोई भी ऐसी गली नहीं है जहाँ पानी भरा हुआ नहीं है। जब पानी भरा हुआ नहीं है तो इसमें जो है पानी भरा हुआ है हर गली में, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, ऐसे में लोग अपने घरों में जो है घर में बैठे हुए हैं। जी, ऐसे डिफाल्टर बने हुए हैं, सफाई हो ही नहीं पाएगी। अच्छा, जैसे अब ये देखिए, मैं एक चीज आई है, जैसे ये जो है ये इसमें कहते हैं
ये ब्लॉकेज क्या बोलते हैं इसको, क्या इसमें लिंटर पड़ा हुआ है, क्या है ये सब स्लिप पड़े हुए हैं। सब स्लिप पड़े हुए हैं। अब ये स्लिप जो है लोग कहते हैं इसको थोड़ा ऊंचा कर दिया जाए, लोगों की अपनी अपनी राय है। हालांकि जो नगर निगम के में जो इंजीनियर हैं वो अच्छी तरह से समझते होंगे, लेकिन लोग कहते हैं अगर इन डिपों को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाए तो थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा और अच्छे से सफाई हो जाए तो यहाँ से जो है ये पानी की समस्या हल हो सकती है। लेकिन ये पानी की समस्या इसमें भैया भीगे मत, हमारे साथ चल रहे हैं तो आप जो है यहाँ पर बरेली दर्पण पर आप सीधे ये लाइव तस्वीरें फेसबुक पर देख रहे हैं जी, और सीधा आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। अब मेन पॉइंट आता है, चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये इजाद नगर गोटिया का रास्ता है और ये यहाँ से ये नाला है, ये देखिए ये नाला आ रहा था, ये नाला है जो डिप है पड़े हुए है, ये नाला है। और यहाँ से ही जैसे कि ये एल पॉइंट आ रहा है, ये पेड़ के नीचे से मैं इस एल पॉइंट को दिखा दूं, ये एल पॉइंट आता है, ये पानी जो आ रहा है यहाँ पर कहते हैं कि लोग जिस तरह से पानी का फ्लो होना चाहिए था वो फ्लो नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर जो है ये यहाँ पर एक पतला नाला नजर आ रहा है, ये देखिए ये नाला पतला है, बहुत चौड़ा नहीं है। ये देखिए ये कट देखिए यहाँ पर, क्योंकि अब ये कट जो है बहुत छोटा है, कम है, तो ऐसे उसमें पानी जो है पूरी तरह से ऐसा माना जा रहा है कि ये इससे जो है पानी यहाँ पर पूरी तरह से फ्लो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पीछे चोक हो रहा है, पीछे जो है इतना फ्लो से पानी नहीं निकल रहा है तो पीछे पानी भर जाता है। बहरहाल ये तो नगर निगम और उनके इंजीनियर समझ पाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि ये जो है यहाँ पर रास्ता, इधर आ जाइए, अंदर आ जाइए छाते में, ये जो है यहाँ पर जो है मैंने काम होते हुए देखा है। पिछले 2 साल पहले भी मैंने देखा, यहाँ गड्ढे खोदे हुए थे और काम हो रहा था। हालांकि नगर निगम की तरफ से देखा जाए तो काम होता है, कोशिश की जाती है कि रास्ते को सही कर दिया जाए, नाले को सही कर दिया जाए, लेकिन बावजूद इसके जब बारिश होती है, और पहली बारिश कहा जाए, सही से बारिश अगर देखी जाए तो अभी जो है ये पहली बारिश माना जाए। बरसात में बरसात तो हुई नहीं, सबसे ज्यादा अगर बारिश हुई होगी तो अभी ये बारिश हुई है कल से, बल्कि 3 दिन से झला पड़ रहा था और कल से जो बारिश हुई है उसमें इस शहर का ये हाल हो गया। मैं शहर क्या कहूँ, ये बस्ती का ये हाल हो गया। लेकिन मैं जो खबरें आ रही हैं, जो आपको मैं तस्वीरें, हमारे पास खबरें आएंगी, हम वो खबरें भी आपको दिखाएंगे। ज्यादातर बस्तियों में यही हाल है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। अब इस रास्ते से सीधे अगर हम जाते हैं तो आगे जाकर के जो है बहुत सारे शादी हाल और हॉस्पिटल्स कह रहे हैं लोग हैं, बड़े आगे हॉस्पिटल्स और शादी हाल है, वहां पर जो फंक्शंस होते हैं तो बहुत सारे जो उनके कूड़ा करकट होता है तो उसको आइए जो कूड़ा करकट होता है वो उसको जो है उसी में डाल देते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि वहां से वो चौक हो जाता है। सीधी सी बात है, वो नली और नाले जब चौक हो जाएंगे तो जो है वहां पर जो है लोग जो है किस तरह से जो है आगे का पानी निकल ही नहीं पाएगा। अब आप देखिए कारोबार किस तरह से लोगों के खराब होते हैं, क्योंकि रात भर अपने घर में सो रहे थे, मुझे समझता हूँ हो सकता है ना भी सो पाए। अब ये देखिए इस दुकान में पानी भर गया। अब इनका आटा भी यहाँ रखा हुआ है, 3 फीट ऊपर है, दाल और बहुत सारी चीजें होंगी, किराने की थोक की दुकान है। नाले से अलग आ रहा है, छत से अलग आ रहा है। चलिए, तो ये एक थोड़ी सी बरसात हुई है तो ये आलम है। अगर बहुत ज्यादा बरसात होती तो क्या होता, क्या कहेंगे? बंद कर दीजिए जी। बहुत बुरा आलम है इधर, इतना पानी भरा रहता है कि जरूरत से ज्यादा। अच्छा, बिल्कुल भी नालों की सफाई नहीं, नालों की सफाई नहीं है, बिल्कुल सफाई। हम तो देखते हैं सामने अक्सर गाड़ियां खड़ी रहती है, सफाई खड़ी रहती है, नालों की सफाई नहीं करते। अच्छा, नाला क्या चौड़ा कम है, क्या बात है, और कोई वजह है? नालों की चौड़ाई तो ठीक है, लेकिन उसको क्लियर सफाई नहीं करते हैं। क्लियर सफाई नहीं करते, तो ये कमी किसकी है? ये नगर निगम की कमी है। नगर निगम की कमी है। तो आप लोग पार्षद वगैरह से क्यों नहीं बोलते हैं? बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। हाँ, हाँ। पार्षद की तरफ से आपको, चलिए, पार्षद के लिए लोग कह रहे हैं जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनको इसकी सफाई करानी चाहिए। बहरहाल खामियां तो जो है अलग अलग तरह से लोग बता रहे हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं हल कैसे होंगी ये जरूरी देखना है। मैंने यहाँ की आपको तस्वीर दिखा दी, और अब ये तस्वीर मैं समझता हूँ पहुंचेगी, नगर निगम तक पहुंचेगी, उनके अधिकारियों तक पहुंचेगी, जो सभासद हैं उन तक भी पहुंचेगी। और ये तो सिर्फ एक इलाके का हाल है। अगर मैं अभी निकल जाऊं शहर के और भी बस्तियों में जहां से मेरे पास मैसेज और फोन आए हुए हैं, अगर मैं वहां जाऊं तो वहां पर भी यही आलम होगा। लेकिन मैंने वहां की तस्वीरें मंगाई हैं और वो वीडियो भी मैं आपको जरूर पहुंचाऊंगा, वहां भेजूंगा कि उस इलाके के लोगों का क्या हाल है, किस तरह से वो जो है पानी में इस एक कहा जाए
थोड़ी सी बरसात हुई, थोड़ा सा पानी बरसा है, उसमें आलम यह है। और अगर लगातार बरसात में अगर पूरी तरह से बरसात होती तो क्या होता, क्या आलम होता इलाके का, इस शहर का, वो आप समझ सकते हैं। लोग इस इलाके में रहते हैं, उनकी रूह फना होती है जब बरसात होना शुरू होती है, बरसात का मौसम आने वाला होता है। लेकिन हमेशा से जो है लोग यही को सोचते हैं कि शायद इस बार सफाई हुई है तो पानी से जो है हमको निजात मिल जाए, हमारे घरों में पानी ना भरे। लेकिन हमेशा हमेशा ऐसा ही रहा है। और ये तस्वीर ऐसा नहीं है बरेली दर्पण में आपको पहली बार इस इलाके की दिखाई है, कई बार मैं इस तस्वीर को आपको दिखा चुका हूँ। लेकिन जब हालात बद से बदतर होते हैं तो याद दिलाना भी जरूरी होता है, क्योंकि जो नुमाइंदे हैं जो यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं उन तक भी ये तस्वीर पहुंचना चाहिए। हो सकता है वो अपने घर में आराम से सो रहे हों, लेकिन जो यहाँ पर गरीब आदमी है, जिस तरह से उसका कारोबार खराब हो रहा है, उसके घर में उसके बच्चे जो है बेड पर बैठे हैं, बल्कि उनके डबल बेड और जो बेड है जो खटिया हैं उस तक भी पानी भरा हुआ नजर आया। वो छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको समझ सकते हैं उन लोगों का आलम क्या होगा। रात से खाना नहीं खाया है, अगर खाया है तो सुबह का नाश्ता तक नहीं हुआ है। लोगों के सिलेंडर जो है वो पानी में तैर रहे हैं, किचन में पानी भरा हुआ है, सामान खाने का सब पानी से बर्बाद हो गया है। और गरीब आदमी है, रोजी रोटी कमाते हैं लोग डेली, तब काम जो है इनका घर चलता है। ऐसे घरों में अगर इसी तरह से पानी भरा रहेगा तो सोचा जा सकता है क्या हाल होगा। इस गली का बहुत बुरा हाल है जी, और ये सबसे नीची गली है। लेकिन ये कहा जाता है इस गली के लिए जो है नगर निगम से पास हो गया है, इसको बनना है। ये आइए, 5 साल हो गई, बनी नहीं है अभी तक। बनी नहीं है। हाँ, पार्षद जी से हमने इलेक्शन में बनी थी, जब से अब तक ये गली नहीं बन पाई है और इसका गली का बहुत बुरा हाल है। पार्षद जी से हमने इस गली के बारे में पूछा था, उन्होंने कहा था इसमें पैसा पास हो गया। मैंने भी बोला है, हाँ। तो बोले पास हो गई है, टेंडर हो गया इसका जी। अब ये नहीं पता क्या साल में बनेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं जो है आपकी ये गली बन जाए और आप जो है समस्या से जो है निजात पा जाएं। सबसे बड़ी समस्या जो है वो नाले की है, अगर नाला सही हो जाएगा तब जो है आप तक जो है समस्या हल हो जाएगी। नाले का सही होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, हमारी कोशिश यही थी कि आपको यहाँ की तस्वीरें पहुंचा पाएं, क्योंकि हमने ये इधर आइए, इधर आ जाइए, हमने ये कोशिश की है कि आप तक ये तस्वीर यहाँ की जो है वो पकड़ लीजिए, क्योंकि मैंने भी देखिए, एक बार आप नेकपुर भी आए, मणिनाथ भी आए, जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं बरेली दर्पण पर, मैं उनसे ये कहूंगा कि वो लोग अपने अपने इलाके का वीडियो और तस्वीरें भेजें। अगर मुझे लगेगा कि हाँ वाकई आपकी परेशानी है तो हमारी टीम जरूर पहुंचेगी, क्योंकि अब चुनाव होने को है तो सवाल हम भी जो है नगर निगम से कर सकते हैं, हम खासतौर से पार्षद से कर सकते हैं। तो भाई आप बताइए, आपने अपने इलाके के लिए विकास कार्य क्या किए हैं? तो मैं नेकपुर वालों से भी कहूंगा, मणिनाथ वालों से भी कहूंगा, कल के बरेली के जितने भी वार्ड हैं उन सब के में रहने वाले जो लोग हैं, जहां जहां पर अगर उनकी समस्याएं हैं और उनको लगता है कि काम नहीं हुआ है, उनकी जो उन्होंने जो वोट दिया था अपने पार्षद को, विधायक को, वो उन्होंने जो वादे किए थे अगर नहीं निभाए हैं वो, और अगर अच्छे काम भी किए हैं तो वो भी मैं दिखाऊंगा जरूर। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप लोग वहां की तस्वीरें भेजिए मेरे नंबर पर, इसी नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। चैनल पर भी नंबर पड़ा हुआ है 9810591446 पर, वो तस्वीरों को भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये पहल, ये कोशिश जो है पसंद आई होगी, और हम जो है लगातार इसी तरह से इलाके भर की समस्याओं को जो है, शहर बरेली की समस्याओं को हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि समस्या जो है बड़ी समस्या है। बरसात में सबसे बड़ी समस्या होती है, गर्मी का मौसम का इंसान काट लेता है, सर्दी का मौसम किसी न किसी तरह काट लेता है, लेकिन पानी से लड़ नहीं सकता। पानी से जिस तरह से ये लोग लड़ रहे हैं, अपने बच्चे लड़ रहे हैं, वो तस्वीरें आपने देखी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो हमारे फेसबुक चैनल बरेली दर्पण को लाइक कीजिए, और थोड़ी देर में ये वीडियो यूट्यूब पर भी आप देख पाएंगे, तो हमारे बरेली दर्पण इंडिया यूट्यूब चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बस मैं यही उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं कि यहाँ के लोग जिस परेशानी में हैं, बरसात में जिस तरह से जिस हालत में है, उनकी ये परेशानी हल हो जाए, इनके घरों से पानी निकल जाए, कम से कम इनके चूल्हे जल जाए, इनके बच्चे भूखे बैठे हुए हैं वो खाना खा लें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आदाब।